कुरुक्षेत्र का युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच हुआ, केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सत्य, धर्म और मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब पांडवों और कौरवों के बीच वैमनस्य अपने चरम पर पहुंच गया, तब यह महायुद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध ने इतिहास को नई दिशा दी और हर चरित्र ने अमरता प्राप्त की। आइए इस गाथा को विस्तार से सुनते हैं। युद्ध का प्रारंभ भयंकर था। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह, जो अजेय माने जाते थे, युद्ध की बागडोर संभाल रहे थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, लेकिन उन्होंने शस्त्र न उठाने का वचन दिया था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर थे, अपने भाइयों, गुरुओं और परिजनों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और आत्मा का सत्य समझाया। यह उपदेश अर्जुन को न केवल प्रेरित करता है, बल्कि उसे अपने कर्तव्य की गहराई का एहसास कराता है। युद्ध के पहले ही दिन दोनों सेनाओं के हजारों योद्धा धराशायी हो गए। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना हावी हो रही थी। पांडव सेना बार बार पीछे हटने पर मजबूर हो रही थी, लेकिन भीम और अर्जुन ने अपनी वीरता से कौरव सेना को कड़ी चुनौती दी। जब भीष्म पितामह युद्ध से हटे, तब कौरवों ने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु, जो केवल आधा चक्रव्यूह तोड़ने की कला जानते थे, उसमें प्रवेश कर गए। वीर अभिमन्यु ने अपने शौर्य से दुश्मनों को चकित कर दिया, लेकिन अंत में कौरवों ने अधर्म का सहारा लेते हुए उन्हें घेर कर मार डाला। कर्ण, जो जन्म से ही सूर्यपुत्र थे और अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के साथ आमने सामने हुए। कर्ण के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र और असाधारण कौशल था। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। इसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण पर प्रहार किया और उन्हें पराजित कर दिया। दुर्योधन ने भीम के साथ छल कपट किया था, लेकिन भीम ने अंततः गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघें तोड़कर अपने प्रतिशोध को पूरा किया। युद्ध के अंतिम दिन कौरव पक्ष के सभी योद्धा मारे गए। केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बच गए। दुर्योधन की मृत्यु के बाद युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इस युद्ध ने पांडवों को भी गहरे दुख में डाल दिया। महाभारत का यह युद्ध यह सिखाता है कि अधर्म कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है। धर्म की विजय होती है, लेकिन युद्ध का परिणाम केवल दुख और विनाश लाता है।